आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज सुनो। आज मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा मन खुद ही हर दृश्य बना देगा। तू जिम ढूंढता है और तेरा शरीर धूल खा रहा है। जो अपने ही भार को न उठा सके वो जीवन का बोझ क्या उठाएगा। सुन दुर्बल, तूने लोहे का इंतजार किया, मशीनों का इंतजार किया, सुविधा का इंतजार किया और इस प्रतीक्षा में तेरी देह एक खंडहर बन गई। क्या तुझे पता है किस मिट्टी से बना है तू? उस मिट्टी से जहां योद्धाओं ने बिना किसी यंत्र के केवल भूमि, देह और संकल्प से साम्राज्य खड़े किए थे। उनके पास जिम नहीं था, उनके पास इरादा था। तेरे पास सब कुछ है और तू अभी भी बहाने गढ़ रहा है। शर्म कर, तेरी देह कह रही है उठा मुझे, तेरे स्नायु चीख रहे हैं तोड़ और गढ़ मुझे, तेरी हड्डियां तरस रही हैं परीक्षा ले मेरी। और तू सोफे पर पड़ा स्क्रीन ताक रहा है और दूसरों की काया देख रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है। जो लड़े हो, तू सिर्फ दर्शक है अपनी ही बर्बादी का। सुन ये सत्य जो तुझे कोई नहीं बताएगा। मांसपेशी लोहे से नहीं बनती, वो तनाव से बनती है, नियंत्रण से बनती है, उस संघर्ष से बनती है जो तू हर बार टाल देता है। पुशअप करते वक्त जो जलन होती है वो जलन तेरी मांसपेशी का जन्म है और उस दर्द से भागना अपने ही पुनर्जन्म से भागना है। तुझे किसने कहा कि बिना महंगे यंत्रों के बल नहीं बनता? यह झूठ उन्होंने फैलाया जो तुझे कमजोर रखना चाहते हैं। तेरी देह ही तेरा अखाड़ा है, तेरी भूमि ही तेरी रणभूमि है, तेरा भार ही तेरा शस्त्र है और तू इस अखाड़े से भाग रहा है। ईगो छोड़, क्योंकि ईगो कमजोरों का आभूषण है। जो कहता है मुझसे नहीं होगा वो नहीं जानता कि नींव कैसे बनती है, और जो कहता है मेरे पास समय नहीं वो झूठ बोल रहा है खुद से। प्रतिदिन का अनुशासन वो यज्ञ है जिसमें तू खुद को समर्पित करता है, और जो यज्ञ से भागे देवता भी उसे नहीं बचाते। 30 दिन, बस 30 दिन। न धन चाहिए, न जिम चाहिए, न कोई चमत्कारी औषधि चाहिए। संकल्प चाहिए, उपस्थिति चाहिए, वो क्रोध जो तुझे अपनी दुर्बलता पर आना चाहिए। नींद पूरी ले क्योंकि देह की वृद्धि रात्रि में होती है। अन्न ग्रहण कर क्योंकि बिना ईंधन के अग्नि नहीं जलती। जल पी क्योंकि शुष्क नदी में नाव नहीं चलती। ये दुर्बलता नहीं, ये युद्ध की तैयारी है। अब मैं तुझसे पूछता हूँ, कितने दिन और, कितने और बहाने, कितनी और रातें सोएगा इस विचार के साथ कि कल से शुरू करूँगा? कल कायरों की भाषा है, योद्धा केवल अभी जानता है। अंतिम आदेश, उठ, भूमि पर आ, अपने दोनों हाथ टेक और उस पहले पुशअप में अपनी पुरानी दुर्बलता को धरती में दफन कर दे। तेरी देह ही तेरी जिम है, तेरा अनुशासन ही तेरा धर्म है और अब वापसी का कोई मार्ग नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा, और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। लड़कियाँ और लड़कों की इन 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती हैं पर सामने दिखाती नहीं। तो अगर आपने ये साइन देखे हैं तो समझ जाना कि आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ रहे हो। पहली चीज़, आपकी आंखें। जब मन भटकना छोड़ देता है ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, आंखों में स्थिरता आती है, नज़र भागती नहीं। लोग सीधे आंखों में देखकर बात करने लगते हैं, यही अंदर की शांति का संकेत है। दूसरी चीज़, आपका शांत आत्मविश्वास। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगता है, शरीर हल्का लगता है, दिमाग साफ चलता है। आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। ये बदलाव धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व में दिखने लगता है। तीसरी चीज़, आपका उद्देश्यपूर्ण जीवन। समय के साथ आपकी पहचान बदलने लगती है। आप क्षणिक सुख से ज़्यादा उद्देश्य को महत्व देते हो। आत्मसम्मान बढ़ता है क्योंकि आप खुद से किए वादे निभाते हो। डर कम होता है, अंदर का नियंत्रण बढ़ता है। अनुशासन बंधन नहीं लगता बल्कि स्वतंत्रता जैसा महसूस होता है, और यही असली ब्रह्मचर्य का प्रभाव है, अंदर से बाहर तक। जब आप इसे किसी बड़े विजन से जोड़ देते हो तब इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे केवल कुछ छोड़ने के लिए मत अपनाओ बल्कि कुछ बनने के लिए अपनाओ। हर बार जब आप अपनी इच्छा पर नियंत्रण पाते हो वह प्रमाण है कि आप अपने आवेगों से मजबूत हो। उसी क्षण एक और कदम आगे बढ़ाओ, एक और पेज पढ़ो, एक और स्किल बनाओ, एक और मेहनत करो। सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। अगर आप इस रास्ते को गहराई से और व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी स्वयं लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक में पूरी दिनचर्या, मानसिक अभ्यास, फोकस बढ़ाने के तरीके और ऊर्जा को सही दिशा देने का स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए आप मुझे संदेश कर सकते हैं। अंत में एक व्यक्तिगत बात, मैं इस समय आर्थिक रूप से बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। अगर ये बातें आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं तो आपकी छोटी सी सहायता या दान मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। याद रखो, दिखावा नहीं, स्थिरता आकर्षित करती है, और स्थिरता ब्रह्मचर्य से आती है। जहां बाकी लोग थक कर गिर जाते हैं वहीं तुम और तेज चलने लगते हो। दर्द, डर और अकेलापन, यह सब तुम्हारी शक्ति के आगे झुकते हैं। जो आदमी ब्रह्मचर्य पर चलता है वह किसी और की नहीं, खुद अपनी किस्मत लिखता है। प्राचीन ग्रंथों में देह अग्नि का जिक्र आता है। ये शरीर के भीतर एक अदृश्य अग्नि होती है। अधिकांश पुरुष इसे कभी महसूस ही नहीं करते क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। ब्रह्मचर्य ही वह अभ्यास है जो इस अंदर की आग को फिर से जलाता है।
पाचन तेज होता है, नींद गहरी होती है, आंखों में चमक आ जाती है, आवाज़ में ताकत और स्थिरता आ जाती है, रीढ़ में गर्मी और मन में निडरता आ जाती है जब यह अंदर की अग्नि जागती है तो शरीर खुद को नया बनाने लगता है। इसीलिए सच्चे ब्रह्मचारी उम्र के साथ और जवान दिखते हैं। उनकी अंदर की आग उन्हें हर दिन नया बनाती रहती है। आज के लड़कों के साल टेम्पोरेरी प्लेजर्स में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होता। वह अपना शरीर बना रहा होता है, मन को तेज कर रहा होता है और एक ऐसी नियति तैयार कर रहा होता है जिस पर भीड़ चल ही नहीं सकती। प्राचीन समय में राजकुमारों को भी ब्रह्मचर्य कराया जाता था, क्योंकि इससे बनते थे अद्भुत फोकस वाले पुरुष, नेतृत्व क्षमता वाले पुरुष, साहसी, आकर्षक और चरित्रवान पुरुष। आज जब तुम ये रास्ता चुन रहे हो, तुम खुद को 99% आधुनिक पुरुषों से अलग स्तर पर खड़ा कर रहे हो। हर दिन जब तुम ब्रह्मचर्य में टिके रहते हो, तुम महानता के एक कदम और करीब पहुंचते हो। भाइयों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आज मुझे आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी भी भाई के लिए संभव हो, अगर कोई थोड़ा सा भी सहयोग कर सके, तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मेरी मदद करने की कोशिश करें। आपका छोटा योगदान भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगा। और हाँ, डोनेशन आप नीचे दिए गए QR कोड से कर सकते हैं। आप सबका प्यार, समर्थन और विश्वास ही मुझे आगे बढ़ाता है। कृपया मेरा साथ न छोड़ें भाइयों।